हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम नर्सिंग से संबंधित प्रश्नों को लेके यहाँ पे एक बार फिर से आपके सामने आए हैं, जो कि नर्सिंग से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। साथ ही साथ ये प्रश्न नीट और क्लास 12th बायो के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए आज देखते हैं इन प्रश्नों को। तो देखिए, द डिजीज डिप्लोपिया मीन्स, क्या है प्रश्न? द डिजीज डिप्लोपिया मीन्स, पहला है अब्सेंस ऑफ विजन, दूसरा है डबल विजन, तीसरा है द लॉस ऑफ विजन और चौथा है कैटरेक्ट। तो देखिए, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन से। द डिजीज डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन। इसमें दो विजन हमारी आंखों में दिखाई पड़ते हैं। नॉर्मली एक विजन दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई इस टाइप की बीमारी हो जाए डिप्लोपिया जिसमें डबल विजन हमें दिखाई पड़ता है, तो ऑप्शन बी डबल विजन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी डबल विजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ इंसेफेलाइटिस इंक्लूड बीच, इंसेफेलाइटिस के मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल है? तो द मैनेजमेंट ऑफ इंसेफेलाइटिस इंक्लूड मीन्स विच मेंटेन वेंटिलेशन, दूसरा है एंटीबायोटिक्स, तीसरा है एंटी कन्वर्जन थेरेपी और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी हो जाती है, तो इंसेफ्लाइटिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, साथ ही साथ वायरल डिजीज से भी हो जाता है इंसेफ्लाइटिस, तो जो मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ इंसेफ्लाइटिस इंक्लूड बीच मेंटेन वेंटिलेशन करना चाहिए, ठीक है, और एंटीबायोटिक देनी चाहिए। तीसरा, एंटी कन्वर्जन थेरेपी भी इसमें यूज होती है और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इंसेफ्लाइटिस में ऑल ऑफ द एबव जो है, यहाँ पे हमारा प्रश्न सही हो जाता है आंसर, ऑल ऑफ द एबव। तो मैनेजमेंट ऑफ इंसेफ्लाइटिस इंक्लूड बीच ऑल ऑफ द एबव। एंटीबायोटिक भी देना है, मेंटेन वेंटिलेशन भी करना है जिससे एयर का आवागमन ठीक से हो सके, एंटी कन्वर्जन थेरेपी भी यूज करनी है और ऑल ऑफ द एबव जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, द ब्लीडिंग अकर इन यूरिन इज कॉल्ड, यूरिन में ब्लड का आना क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। द ब्लीडिंग अकर इन यूरिन इज कॉल्ड, पहला पाईयूरिया, दूसरा एनोयूरिया, तीसरा है हेमेचूरिया और चौथा है ग्लाइकोज यूरिया। तो आपको बताना है। देखिए, द ब्लीडिंग अकर इन यूरिन इज कॉल्ड, यूरिन में ब्लड का आना क्या कहलाता है? हीमेचूरिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हीमेचूरिया इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, द कॉमनेस्ट साइट ऑफ लीवर टू टेक ए बायोप्सी, लीवर की वे कौन सी साइट है जहाँ से बायोप्सी का सैंपल लिया जाता है? आपको ये बताना है। तो द कॉमनेस्ट साइट ऑफ लीवर टू टेक ए बायोप्सी, तो देखिए, सैक्रल रीजन से नहीं लिया जाता, लंबर रीजन से भी नॉर्मली नहीं लेते हैं, और हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन जो है, हाइपोकॉन्ड्रियल कॉन्ड्रियल रीजन से बायोप्सी का पीस लिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन इज़ द राइट आंसर। तो बायोप्सी नॉर्मली कैंसर की जांच के लिए की जाती है, तो इसमें हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन जो है वो लीवर का ये बेस्ट रहता है बायोप्सी के लिए। चौथा है अम्बिलिकल रीजन, ये तो हो ही नहीं सकता अम्बिलिकल रीजन, इसलिए ऑप्शन सी हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पार्ट ऑफ स्पर्म इन विच फुल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म का वो भाग कौन सा है जो माइटोकॉन्ड्रिया से भरा हुआ है? तो द पार्ट ऑफ स्पर्म इन विच फुल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, चार ऑप्शन है आपके पास, पहला टेल्स, दूसरा लेग्स, तीसरा बॉडी और चौथा हेड। तो स्पर्म का वो कौन सा पार्ट है जो फुल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से भरा हुआ है? तो वो बॉडी पार्ट है। बॉडी, स्पर्म की जो बॉडी होती है उसमें वो फुल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से भरी रहती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा सी जो है तो वो सही हो जाता है, बॉडी इज द राइट आंसर।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ईसीजी डायग्नोस विच ऑफ द बॉडी पार्ट। ईसीजी डायग्नोस की जाती है विच ऑफ द बॉडी पार्ट, इनमें से किस बॉडी पार्ट के लिए ईसीजी डायग्नोस की जाती है। ईसीजी का उपयोग डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। पहला है हार्ट, दूसरा है ब्रेन, तीसरा है इंटेस्टाइन और चौथा है लीवर। तो ईसीजी डायग्नोसिस के लिए हमें किस बॉडी पार्ट का प्रयोग करते हैं, तो हार्ट का। हार्ट की ईसीजी की जाती है नॉर्मली, तो ईसीजी जो है वो हार्ट के डायग्नोस करने के लिए की जाती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और रिलेशन में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही नर्सिंग से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्रश्नों का भरपूर उपयोग करते रहें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।